कैसे हैं आप लोग? सबको नमस्ते, राम राम। फिर से आप लोगों का स्वागत है राजस्थान जीके के ये शॉर्ट सीरीज में, जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर। इसमें बात करेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। देखिए, राजस्थान हिस्ट्री में आरपीएससी और आरएसएस भी जो सवाल पूछती है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो उसमें निश्चित तौर से प्रजामंडल आंदोलन से सवाल आते हैं। उसके संस्थापक पूछता है या उसकी स्थापना पूछता है। तो हम लोग जितने प्रजामंडल हैं हमारे, सबकी आपको संस्थापक मात्र 2 से 3 मिनट में आप लोगों को याद करवा के जा रहा हूं। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करके हमारा हौसला अफजाई करना। देखिए, यहाँ एक संस्थापक प्रजा का नाम, संस्थापक यहाँ कह रहे हैं मांगी ने झाला देकर कहा, मांगी ने झाला देकर कहा, यानी मांगीलाल भव्य, है ना। और झाला से बनेगा झालावाड़, कि मांगीलाल भव्य ने झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मांगीलाल भव्य को 10 नंबरी के नाम जाना जाता है। कभी पूछा जाए आप लोगों से कि 10 नंबरी किसे कहते हैं, तो 10 नंबरी झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, तो 10 नंबरी के नाम से मांगीलाल भव्य जाना जाता है। 10 नंबरी एक अपराधी, घोषित एक अपराधी व्यक्ति होता था, जिसे रोज नजदीकी थाने में अपनी हाजिरी, मतलब बाहर जाना पड़ता था तो अपनी अनुमति लेके जाते थे। वो 10 नंबरी एक रजिस्टर होता था, उसके नाम पे 10 नंबरी रखा गया है। देखो, इधर देखेंगे आप लोग, तो आप लोगों के भरतपुर उत्तर प्रदेश के चिपता हुआ है। तो हम लोग कहेंगे गुरुदेव, भरतपुर का किशन है ना, जो गोपियों को नाच नचाता है। भरतपुर का किशन गोपियों को नाच नचाता है। भरतपुर का किशन है, गोपियों को नाच नचाता है, यानी किशन लाल। किशन लाल भरतपुर के किशन है, वो गोपियों को या नाच नचाता है। किशन लाल और गोपी लाल, है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चिपते हुए, और उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, है ना, और भरतपुर उत्तर प्रदेश चिपता हुआ है। तो भरतपुर का किशन है, गोपियों को नाच नचाता है ना। और भरतपुर की स्थापना कहाँ हुई? रेवाड़ी में। अब भाई धौलपुर पड़ोस में है। अब धौलपुर के दिल में दुख हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे धौलपुर प्रजामंडल, है ना। धौलपुर के झोरी के दिल में ज्वाला लगती है। धौलपुर के झोरी के दिल में क्या लगती है? ज्वाला लगती है, यानी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। धौलपुर के जोहरी के दिल में ज्वाला लगती है, ज्वाला लगती है जोहरी के दिल में। किसके दिल में? जोहरी के दिल में। कि भरतपुर का किशन है, वो तो आप लोगों के नाच नचाता है गोपियों को। अब भाई पड़ोस में देखा थोड़ी जाएगा, तो धौलपुर का किशन है, धौलपुर के जोहरी के दिल में ज्वाला लगती है, इसलिए यहां भी कृष्ण आ गए। तो कृष्ण दत्त पालीवाल, कृष्ण दत्त पालीवाल। वो कहते हैं ना कि बांस तो भूमि पर उगते हैं, बांस तो भूमि पर उगते हैं। तो हमारे पास प्रजामंडल बांसवाड़ा हो गया। भूमि पर उगते हैं, यानी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बांस कहाँ उगते हैं? भूमि पर उगते हैं। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, यानी बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो गए? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ये बांसवाड़ा प्रजामंडल संस्थापक हो गए, है ना। कुशलगढ़ प्रजामंडल, कुशल मतलब कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल, यानी हम लोग कहेंगे भंवरलाल निगम में नौकरी लगा तो खुश होते हुए आया। भंवरलाल किस में नौकरी लगा? निगम में। तो भंवरलाल निगम, भंवरलाल है वो निगम में नौकरी लगा तो खुश होते हुए आया। तो भंवरलाल निगम, कि भंवरलाल निगम में नौकरी लगा तो खुश होते आया, यानी कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक हो गए, है ना। और हम लोग कहेंगे अलवर के हरि, आप लोगों के नाम सुना होगा आप लोगों ने, हरिनारायण, उनका वो अलवर से हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रतापगढ़ ने चुन्नी उड़ा के अमृत पिलाया, यानी प्रतापगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल बेटा? प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ ने चुन्नी उड़ा के अमृत पिलाया, यानी चुन्नी उड़ा के अमृत पिलाया, यानी चुन्नी लाल और अमृत लाल। प्रतापगढ़ ने चुन्नी उड़ा के अमृत पिलाया, यानी प्रतापगढ़ प्रजामंडल का जो संस्थापक है चुन्नीलाल और अमृतपाल हो गए। ठीक है, इसके बाद यहां आपके लाइन, बीका में जैस्मी व बूकानी को न मारना। बीका में जैस्मी व बूकानी को न मारना। क्या कहा मैंने? बीका में जैस्मी व बूकानी को न मारना। इसका मतलब बी का मतलब बीकानेर प्रजामंडल, में का मतलब मग्गाराम इसके संस्थापक हो गए। पहला नाम प्रजामंडल का है, दूसरा उसका संस्थापक है। जैसलमेर प्रजामंडल, और मी का मतलब मीठालाल व्यास, जैसलमेर प्रजामंडल संस्थापक मीठालाल व्यास हो गए। को न मारना, तो कोटा प्रजामंडल, न मतलब नैनुराम शर्मा, मा मतलब मारवाड़ प्रजामंडल, ना मतलब जय नारायण व्यास। भोडू मामे जय कब काकी के साथ गोसी शहर गया। कौन? भोडू मामे। कब भाई? जय कब बता काकी के साथ गोसी शहर गए। तो भो पहले
संस्थापक है, तो भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल संस्थापक हो गए। मां मतलब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक हो गए, और इसके पहले अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह मेहता थे। और इसकी तो तिथि भी ध्यान रख लेना, 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। का की के साथ का का मतलब कांतिलाल चौथानी और की का मतलब किशनगढ़। देखो बूंदी छोटा है तो बूंदी छोटा है कांतिलाल, किशनगढ़ बड़ा है तो कांतिलाल चौथानी। बूंदी कांतिलाल, किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी। काकी के साथ गो से शहर गया गोकुल भाई भट्ट, सिरोही प्रजामंडल संस्थापक हैं। आपका प्रारंभ में कुछ नव उत्साही युवक थे, उन नव उत्साही युवकों के द्वारा बंबई में स्थापना की थी 1934 में, लेकिन विधिवत रूप से स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। शहर गया, शह का मतलब शाहपुरा प्रजामंडल और रे का मतलब रमेश चंद्र ओझा। शाहपुरा रियासत के द्वारा आपको मालूम होगा सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की। सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना, तो सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की, वो ध्यान रखें, शाहपुरा के राजा सुदर्शन सिंह द्वारा की गई थी, है ना। जय का मतलब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी ने की, लेकिन वो राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर पाया, इसके लिए वो निष्क्रिय हो गया। तो पुनः इसकी स्थापना की वो जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया। कैसा लगा हमारा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा। और आप में से एक सवाल मुझे बताना है कि, चलो ये बताना है आपको कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और मस्त रहिए, मौज में रहिए आप लोग, ठीक है। और हमारे इस 10 मिनट के सेशन से लगातार आप जुड़े रहे। थैंक यू। राम राम, एक बार सभी का रायथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आप सभी को। राम राम। इस हम 10 मिनट के सेशन में बात करेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन, राजस्थान हिस्ट्री में किसान आंदोलनों की, और उसमें हमारा फोकस रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन। आपको मालूम है यहाँ से एक जैसे नए पैटर्न पर आधारित सवाल आ रहे हैं, कौन सा व्यक्तित्व कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है या कौन से चरण से रिलेटेड है, ये सवाल यहां बनते हैं। तो आप सभी का वेलकम करता हूं और आइए हम लोग बिल्कुल सीधा क्लास शुरू करते हैं। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण 3 हुए थे। पहला चरण जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ 1897 से लेके और 1915 तक इसका पहला चरण आता है। फिर विजय सिंह पथिक जुड़ते हैं तो आंदोलन को नई दिशा मिलती है, और उसके बाद ये आंदोलन जो प्रारंभ होगा वो आप लोगों के 1916 दूसरा चरण माना जाता है और 1922 तक माना जाता है। फिर 1923 से और आंदोलन समाप्त हुआ 1941 तक ये चरण अंतिम चरण माना जाता है, और 1941 में ये चरण आप लोगों के समाप्त हुआ। 44 वर्ष तक एक किसान आंदोलन चला, भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन है। ये जो आंदोलन प्रारंभ हुआ ये 1897 में एक गिरधारीपुरा गांव था। यहां गंगाराम धाकड़ के पिता का मृत्यु भोज था। इन सब ने मिलके मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। फतेह सिंह के समय आंदोलन प्रारंभ हुआ तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास 2 आदमियों को भेजा। एक का नाम नानजी पटेल और दूसरे का नाम ठाकरी पटेल है। नानजी पटेल ठाकरी पटेल मिले वहां पे, पहले तो मिलने नहीं दिया, और फिर महाराणा ने एक कमेटी गठन किया कि वास्तविकता में जांच करें किसानों की मांग कितनी जायज है। तो कमेटी गठन किया, उस कमेटी का नाम हामिद हुसैन कमेटी था। हामिद हुसैन कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए मेवाड़ के महाराणा ने कौन सी कमेटी गठन किया, तो आप लोग कहेंगे हामिद हुसैन कमेटी का गठन किया। जांच किसानों के पक्ष में आई, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ, 0, है ना। इसके बाद यहां 1913 का समय आता है और आंदोलन चलता रहता है। फिर साधु सीताराम दास, हम व्यक्तित्वों की बात कर रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए, तो उसी को फोकस करूंगा। 1913 में साधु सीताराम दास पुस्तकालय की नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ी। फतेहकरण चारण, नाथूलाल कामदार और ब्रह्मदेव दादिच और रामजी लाल सुनार बिजोलिया किसान आंदोलन जुड़ते हैं। इनको याद करने का मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं, उससे याद करेंगे आप लोग। कैसे याद करेंगे, साधु की फतेह करने के लिए नाथूलाल ब्रह्मदेव रामजी के पास गए। नोट कर लेना, साधु की फतेह करने के लिए
नाथूलाल ब्रह्मदेव राम जी के पास गया, साधु की फतेह करने के लिए नाथूलाल ब्रह्मदेव राम जी के पास गया। फिर आंदोलन हमारा दूसरा प्रारंभ होता है। विजय सिंह पथिक है, ये टोडगढ़ जेल से निकलते हैं और जेल से निकल के ये चित्तौड़ पहुंचते हैं। चित्तौड़ में विद्या प्रचारणी सभा चलती है जो कि हरि भाई किंकर द्वारा संचालित है। ये विद्या प्रचारणी सभा का एक अधिवेशन था और इनकी एक उप ब्रांच चलती थी बिजोलिया में, जिसका नेतृत्व साधु सीताराम दास किया करते थे। तो फिर ये यहाँ विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ेंगे 1916 में विजय सिंह पथिक जुड़ेंगे और जाके वहां ऊपर माल पंचबोर्ड का गठन करेंगे। और ऊपर माल पंचबोर्ड गठन करेंगे तो पहला सरपंच बनाएंगे मन्नालाल पटेल को। कुल मिला के ऊपर माल पंचायत 1917 में बनी और 13 सदस्य थी। विजय सिंह पथिक ने कहा भी था, हरियाली अमावस्या के सुखद भविष्य को जान लो, स्वतंत्रता के हित धर्म युद्ध की ठान लो, और मन्नालाल पटेल को सरपंच बनाया। गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी, जो कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया की खबर को छापा। और इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा ने पंछड़ा गीत गाया। देखो, माणिक्यलाल वर्मा का एक गीत अर्जी भी है, लेकिन अर्जी गीत है वो डाबी हत्याकांड के दौरान गाया। अर्जी गीत कब गाया? डाबी हत्याकांड के दौरान गाया, ये ध्यान रखें आप लोग, अर्जी गीत। तो यहां पे माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा पंछड़ा गीत गाया गया था। अर्जी गीत है इन्होंने डाबी हत्याकांड के दौरान नानक जी भील और देवीलाल गुजर शहीद हुए तब गाए। प्रेमचंद भील ने भी गीत गाए और भंवर लाल ने प्रचार प्रसार किया। फिर एक किसान नेता था नारायण सिंह, नारायण पटेल को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। फिर एक नारा दिया था, इन्हें छोड़ दो हमें जेल दो, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो हमें जेल दो, इन्हें छोड़ दो हमें जेल दो। यानी बिजोलिया के किसानों ने नारा लगाया कि आप नारायण पटेल को छोड़ दो या हमें जेल दो। यह नारा इनकी गिरफ्तारी पर लगाया गया। मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा तो महात्मा गांधी ने महादेव देसाई को यहां भेजा और फिर यहां पे राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा एक यहां पे कमेटी गठन किया, उसका नाम है भवानी दयाल आयोग। सरकार शक्ति में आई और सरकार के द्वारा 1919 में एक जांच आयोग गठित किया, उसका नाम है इंदुलाल भट्टाचार्य, माफी चाहूंगा, बिंदुलाल भट्टाचार्य। भाई मैं करूं ना आपको ना, बिंदुलाल भट्टाचार्य, कौन सा बिंदुलाल भट्टाचार्य कमेटी का गठन किया। 3 सदस्यीय कमेटी थी, ये ध्यान रखें, ये प्रथम जांच आयोग आता है। और इस तरीके से फिर द्वितीय जांच आयोग है वो 1922 में आएगा, जिसका नाम कैप्टन हॉलैंड है। कैप्टन हॉलैंड ने यहाँ पे जो 75 प्रकार की, हम वैसे 84 प्रकार के लागबाग कहते हैं, इन्होंने 75 प्रकार के लागबागों में से कहा 35 प्रकार के कर है उन्हें माफ कर दीजिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पे 0 हुआ। और फिर विजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण प्रारंभ होता है 1930 से। तो हरि पर विजय प्राप्त करनी है तो मन्ना गणेश के मणि चढ़ानी पड़ेगी। बोलिए द्वितीय चरण के व्यक्तित्व कौन कौन है बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए? हरि को विजय प्राप्त करनी है तो मन्नालाल गणेश के मणि चढ़ानी पड़ेगी। प्रेम के भंवर में नारायण महादेव भवानी को फंसाना पड़ेगा, हरि पर विजय प्राप्त करनी है मन्ना, तो गणेश के मणि चढ़ानी पड़ेगी। प्रेम के भंवर में नारायण और महादेव भवानी को फंसाना पड़ेगा। यह आपके द्वितीय किसान आंदोलन से, द्वितीय चरण से रिलेटेड है। फिर माणिक्यलाल वर्मा, तृतीय चरण प्रारंभ होता है 1927 में विजोलिया किसान आंदोलन से। विजय सिंह पथिक है, ये विजय सिंह पथिक अलग हो गए किसी मतभेद के कारण, लंबी चौड़ी कहानी है, यहां केवल हम व्यक्तित्व की बात करेंगे। फिर यहां पे हरिभाऊ उपाध्याय नेतृत्व करते हैं। रमाभाई, एक बार सेकंड ग्रेड पूछा गया था, रमाभाई दुर्गा, अचलेश प्रसाद और लादूराम। देखो, हरि की रमा दुर्गा के अचल है, हरि की रमा दुर्गा अचल है, लाडू चढ़ाओ, हरि की रमा दुर्गा अचल है, लाडू चढ़ाओ। और प्यारेचंद बिश्नोई व्यापारी के वेश में जाते हैं, गणपतलाल वर्मा इनके साथ होते हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और अंत में 1941 में एक समझौता होता है जिसमें सुखदेव प्रसाद यहाँ के प्रधानमंत्री थे, जमलाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, महाराणा भूपाल सिंह प्रधानमंत्री, टी विजय राघवाचार्य और मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता के नेतृत्व में एक समझौता होता है। तो मैं वादा करता हूं यहाँ सवाल बनेगा। इसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन से राव कौन कौन जुड़े हुए थे, यहाँ के ठाकुर कौन कौन थे, तो देखो हम लोग कहेंगे गोविंद और
पहले गोविंद था, 1894 में मृत्यु हुई। फिर राव कृष्ण सिंह बना, 1906 मृत्यु हुई। फिर पृथ्वी सिंह बना, 1914 मृत्यु हुई। फिर पृथ्वी सिंह का नाबालिग बेटा था केसरी सिंह, जो अल्पवयस्क था, ये बना। लेकिन सरकार ने कहा कि ये छोटा है तो इनको हटा के इनकी जगह किसी आदमी को नियुक्त किया। किसी आदमी को नियुक्त करना, ठाकुर को हटा के, वो प्रथा मुनसर मात कहलाती है, और जो ने नियुक्त करते हैं वो मुनसरिम कहलाते हैं। लाइन बोल रहा हूं मैं, देखिए, गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए, अमर हो गए और डूंगर पर जाके बैठ गए। गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए, अमर हो गए, डूंगर पर जाके बैठ गए। गोविंद के बाद कृष्ण सिंह, कृष्ण पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह नाबालिग थे तो मुनसरिम जो बना है अमर सिंह राणा तो डूंगर सिंह भाटी को। दो मेवाड़ के महाराणाओं के समय आंदोलन रहा। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के समय आंदोलन प्रारंभ हुआ और मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के समय आंदोलन ये खत्म हुआ। आप सभी का धन्यवाद और जुड़े रहें आप लोग। ये पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। मस्त रहिए। राजस्थान जीके को स्मार्ट तरीके से आप लोगों को जीना है, आनंद लेना है और जीके में आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप लोगों के पास अपडेट आ जाए। आप सभी को अब आगे हम लोग फिर किसान आंदोलन की बात करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे डाबी हत्याकांड में कौन कौन शहीद हुए, डाबी हत्याकांड में कौन कौन शहीद हुए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जय हिंद। एक बार आपका फिर से वेलकम है राजस्थान जीके में। स्वागत है आप लोगों का। 5 मिनट 10 मिनट में वो चीजें देखे जा रहा हूं जहां से आपका सवाल बनता है, आपका हौसला अफजाई होता है। राजस्थान का इतिहास में हम इस सीरीज में बात करेंगे। इस क्लास में राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना कौन कौन से सन में हुई, मात्र 3 से 4 मिनट लगाऊंगा। आरपीएससी आरएसएसबी के एग्जामों में मिलान कीजिए, सम्मिलित कीजिए, ऐसे सवाल बनते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती की बात करें या आप लोगों पीटीआई, आरएस, एसआई, एलडीसी, सीईटी, आरपीएससी आरएसएसबी के जितने भी एग्जाम हैं उनमें अगर नई न्यू पैटर्न की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो बिल्कुल ये सवाल बनेंगे। अलग से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आपको अच्छा लगे, दिल को छुए तो बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करके जरूर हमारा हौसला अफजाई करेंगे आप लोग। एक सवाल आपके लिए मुझे बताना है आप लोगों को, शहीद बीरबल सिंह दिवस कौन से प्रजामंडल ने मनाया था? शहीद बीरबल सिंह दिवस है वो कौन से प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब देखिए 1900 जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, बीकानेर खा गया, धोला हो गया। क्या कहा मैंने? जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, बीकानेर खा गया और धोला हो गया, है ना। जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, बीकानेर खा गया और धोला हो गया, ऐसे याद करेंगे। दो प्रजामंडल 1931 में जयपुर और बूंदी। जयपुर प्रजामंडल का अगर पुनर्गठन की बात करें तो 1936-37 में इसका पुनर्गठन हुआ क्योंकि ये निष्क्रिय हो गया था, ये राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर पाए थे। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जरूर है लेकिन राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर पाया। अगर आपसे पूछे राजनीतिक गतिविधियां करने वाला राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा है तो आप लोग उत्तर देंगे मारवाड़। मारवाड़ राजनीतिक गतिविधियां, क्या कहा मैंने? राजनीतिक गतिविधियां करने वाला राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है। वो प्रथम प्रजामंडल कौन सा है तो आप लोग कहेंगे मारवाड़। तो मारवाड़ की स्थापना 1934 में हुई। वैसे तीसरा प्रजामंडल है लेकिन राजनीतिक गतिविधियां करने वाला पहला प्रजामंडल है। बीकानेर खा गया और धोला हो गया। बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी मग्गाराव वैद्य के द्वारा। और ध्यान रखना आचार्य लक्ष्मी है वो यहाँ की पहली अध्यक्ष रही थी और यहां एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई थी, बीकानेर की थोती पोती। बीकानेर की थोती पोती पुस्तक है वो प्रकाशित की गई थी। अब देखो, अलवर भरतपुर के लोग मेवाड़ से साहब कहते हैं, अपना कोटा पूरा करते हैं। अलवर भरतपुर के लोग मेवाड़ से साहब, बहुत प्यारे बोलते हैं अलवर भरतपुर के लोग। ये मत कहना गुरुजी अलवर के रहने वाले इसलिए कह रहे हैं। अलवर भरतपुर के लोग मेवाड़ से साहब कह के अपना कोटा पूरा करते हैं। इनका ग्रुप 1938 में बनेगा, है ना।
अलवर भरतपुर के लोग मेवाड़ से साहब कह के अपना कोटा पूरा करते हैं। 1938 में प्रारंभ में 1934 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से की गई थी, लेकिन वो निष्क्रिय हो गया और फिर 1938 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई और 1939 में इनका वार्षिक अधिवेशन हुआ। तो याद हो जाएगा ना, अलवर भरतपुर के लोग मेवाड़ से साहब के अपना कोटा पूरा करते हैं। अब देखो 1939 में 3 बनेंगे, कै किशनगढ़, कै करौली और सै सिरोही। इनकी स्थापना 1939 में हुई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में बंबई में की गई एक बार नव उत्साही युवकों के द्वारा, लेकिन विधिवत रूप से स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा 1939 में की गई। अब देखो कुशलगढ़ बांसवाड़ा की तहसील है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, इधर डूंगरपुर है तो इधर प्रतापगढ़। ये बोलूंगा कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, इधर डूंगरपुर है, इधर प्रतापगढ़ है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, इधर डूंगरपुर है, इधर प्रतापगढ़। कुशलगढ़ क्या कहा बेटा, देखिए आप लोग, कुशलगढ़, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। लाइन देख ले मैं क्या बोल रहा हूं, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, इधर डूंगरपुर, इधर प्रतापगढ़। 1942, 43, 44, 45 है ना। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में क्या कहा मैंने, कुशलगढ़, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, इधर डूंगरपुर है, इधर प्रतापगढ़ है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, इधर डूंगरपुर है, इधर प्रतापगढ़ है। 1942, 1943, 1944, 1945 कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, इधर डूंगरपुर है, इधर प्रतापगढ़ है। 42, 43, 44, 45 और 45 में ही जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। लास्ट में 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, इधर डूंगरपुर, इधर प्रतापगढ़। कंटिन्यू 1942, 43, 44, 45, फिर 45 में जैसलमेर भी है और झालावाड़ है। तो इस तरीके से आप बने रहे हैं हमारे इस सेशन में। राजस्थान जीके का शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट जीके बेहतरीन सेशन है आप लोगों का, सभी का वेलकम है आप लोगों का इस सेशन में। कैसे हैं आप लोग, ये हमें बिल्कुल एक सवाल मैंने पूछा है, शहीद बीरबल सिंह दिवस कहां मनाया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्योंकि शिक्षा दिवस कृष्णा दिवस मारवाड़ में, मोती दिवस जयपुर में, जवाहर दिवस जैसलमेर में। जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को 8वां आश्चर्य कहा था। वेलकम आप सभी का, राम राम। कैसे हैं आप लोग। राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में आपका फिर से वेलकम है। 2023-24 में जिस तरीके से हम लोगों ने कमाल किया था, वो सीरीज 2026 में फिर आपके सामने है और एक एक घंटे के टॉपिक को मात्र हम लोग 5 मिनट में, 7 मिनट में आपके समक्ष रख रहा हूं और बहुत आनंद से आप इस सीरीज का लाभ लेंगे। राजस्थान के इतिहास में अब हम लोग बात कर रहे हैं, राजस्थान के प्रमुख साके एक नजर में हम 3 से 4 मिनट में साकों की बात करेंगे। आरपीएस और आरएसएसबी के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो शिक्षक ग्रेड सेकंड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, एलडीसी हो, सीईटी हो, पटवार हो, सभी में आप लोगों के काम देंगे। तो आपको अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप लोग जरा देखिए कि आपके शाखा का नाम, हमारे पास शाखा क्या होता है, 2 शब्द होते हैं। एक राजपूत योद्धा होता है, वो केसरिया वस्त्र धारण करता है। राजपूत रानियां हैं, वो अग्नि या जल में कूदकर जौहर कर लेती है। क्यों, जब आक्रमणकारी आक्रमण करेगा और दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेगा, कोई रास्ता नहीं बचा, रसद पानी की व्यवस्था खत्म हो गई, तो फिर क्या करेंगे, हम बहादुरी के साथ वीर गति को प्राप्त होंगे, युद्ध करेंगे। राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर का शाखा सन कौन सा है, 1301। अब देखो 1301 में आपको ध्यान रखना पड़ेगा 11 जुलाई कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पे अधिकार किया तो 11 जुलाई 1301 तिथि थी। यहां के राजा थे हमीर देव, हमीर देव के साथ मोहम्मद शाह मंगोल था। मोहम्मद शाह मंगोल जो कि एक भगोड़ा सैनिक था, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना का प्रेमी था और यहां आया तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा लौटा दो, उन्होंने कहा नहीं लौटाऊंगा। तो एक कहावत प्रसिद्ध है, हमीर हट और तिरिया तिल चढ़ना दूजी बार। अलाउद्दीन खिलजी यहां पे आक्रमणकारी थे, ये ध्यान रखें आप लोग, और इन्होंने कई आक्रमण किए। तो इनके सेनापति है उलुग खा और नुसरत खा था, हालांकि एक की पहले मृत्यु हो गई थी, उलुग खा और नुसरत खा था, ध्यान रखें आप लोग। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में, राजस्थान का पहला शाखा यह हुआ 11 जुलाई 1301 को। चित्तौड़ के प्रथम शाखा की तिथि ध्यान रखना 26 अगस्त। 26 अगस्त को अधिकार किया राजा रावल रतन सिंह था। रावल रतन सिंह के सेनापति हैं गोरा और बादल। गोरा और बादल रतन सिंह के नेतृत्व में यहां के सैनिकों ने क्या किया, केसरिया किया। और ध्यान रखें
पद्मनी है रानी, पद्मनी के द्वारा क्या किया गया, जौहर किया गया था, चित्तौड़ पे अधिकार किया और अधिकार करके चित्तौड़ को अपने पुत्र खिजरा खां को सौंप गए और नाम रखा खिजराबाद। जबकि हमीर देव यहां पे जो हम बात करें जौहर, जौहर इनकी रानी है, रानी के द्वारा किया गया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। सिवाना का साका, सिवाना का साका 1308 में हुआ। शीतल देव यहां के किलेदार थे। आक्रमणकारी यहां पे कमालुद्दीन गुरुग था, कमालुद्दीन गुरुग ने आक्रमण किया। यहां पे ध्यान रखना आप लोग, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, बहावला सरदार। बहावला सरदार ने यहां पे विश्वासघात किया था, बहावला सरदार ने विश्वासघात किया, आपके तालाब में गोरक्त मिला दिया, जिससे राजपूत सैनिकों ने पानी पीने से इंकार किया। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और अधिकार होके चित्तौड़ आपके सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रखा। क्या रखा, खैराबाद रखा। फिर जालोर पर आक्रमण किया 1311 में। यहां पे कानड़ देव यहां के शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी थे। वही अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुरुग, अभी आपके फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी में सवाल पूछा था, कमालुद्दीन गुरुग है, कमालुद्दीन गुरुग, अलाउद्दीन खिलजी वही कमालुद्दीन गुरुग है। ये क्या करेंगे, इसका नेतृत्व करेंगे और यहां पे जालोर दुर्ग पे अधिकार करके जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखेंगे और यहां पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे तोप मस्जिद या खिलजी मस्जिद कहते हैं। गागरोन में 2 शाखा हुए हैं, पहला शाखा 1423 में, दूसरा 1444 में। दोनों शाखाओं में 21 वर्ष का अंतर है। बाप बेटों की उम्र में भी 21 साल का अंतर होता है, क्योंकि न्यूनतम 21 साल में शादी होती है। अचलदास खींची पिता हैं, पालन सिंह यहां इनके बेटे हैं। दोनों बाप बेटों के समय होगा। यहां आक्रमणकारी मालवा का शासक ओसंग शाह है और यहां आक्रमणकारी महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी द्वितीय है, वो सांगा के समय होगा जब 1519 में गागरोन का युद्ध लड़ेगा। ये महमूद खिलजी प्रथम है। ये गागरोन दुर्ग का नाम बदल के क्या करते हैं, मुस्तफाबाद करते हैं। क्या करते हैं, मुस्तफाबाद करते हैं। और अचलदास खींचरी वचनिका जो शिवदास गार्डन लिखी, उसमें अचलदास खींचरी वचनिका शिवदास गार्डन लिख रहे हैं, बताते हैं ये इस युद्ध में मौजूद थे और इसमें इस युद्ध शाखा का उल्लेख किया है। गागरोन दूसरा शाखा। चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़ का 1534-35 में हुआ। राजा विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य उदय सिंह को इनके ननिहाल बूंदी भेज दिया। आक्रमणकारी बहादुर शाह था और यहां पे रावत बाग सिंह को बुलाया गया था। रावत बाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था, है ना। और ध्यान रखें, विक्रमादित्य की मां कर्मावती और विक्रमादित्य की पत्नी जवाहर बाई के नेतृत्व में यहां पे क्या हुआ, जौहर हुआ था। चित्तौड़ का तीसरा शाखा आक्रमणकारी 1567 में उदय सिंह राजा थे, आक्रमणकारी अकबर थे। उदय सिंह यहां से निकल गए तो यहां पे जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, कौन, जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया होगा। और यहां पे जयमल राठौड़ की बहन है, फत्ता सिसोदिया की पत्नी है, नाम है फूल कंवर। फूल कंवर के नेतृत्व में क्या होगा, जौहर होगा। जैसलमेर का अर्ध शाखा, जैसलमेर 2 प्लस आधा शाखा हुए, आधा 50-50 यानी 1550 में। राजा लूणकरण सर था। आक्रमणकारी आमिर अली कंधार से आया था और ये पहले शरण में आया था, बाद में मिलने के बहाने से आया था। अपनी दासियों को, अपने सैनिकों को दासियों के बेस में लाया था, बेगमों के बेस में लाया था। संदेश भिजवाया, हमारी बेगम आपसे मिलने आ रही हैं। लेकिन द्वार पे भेद खुल गया, युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो केसरिया तो हुआ, लूणकरण की वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन यहां आमिर अली पराजित हुआ, हम जीत गए, इसलिए राजपूत रानियों को जौहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस सेशन से जुड़ने के लिए ना भूलें आप लोग, और पीडीएफ भी आप लोग प्राप्त करते रहे, राजस्थान क्लासेस के पीडीएफ प्राप्त करते रहे। कैसा लगा वो आप लोगों को बताना है। आप में से एक सवाल बताएंगे मुझे, वो बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के यहां पे जालोर आक्रमण के समय एक था जिसका कुछ नाम ऐसा ऐसा था, दहिया, है ना। इसकी पूर्ति करो कि दहिया ने विश्वासघात किया और राय की विधि बताई और एक कहावत बनी, राय के भाव तो रातों रात ही बीत गए। तो वो विश्वासघात करता कौन था जालोर के शाखा में, जालोर के युद्ध में, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। राम राम साहब। हेलो, आप सभी का वेलकम, स्वागत। राजस्थान जीके एंटीबायोटिक जीके सीरीज 2023-24 में शानदार चली थी राजस्थान क्लासेस पर, वो फिर से आप लोगों के 2026 में शुरू कर चुका हूं। आपके आरपीएससी आरएसएसबी के जितने भी एग्जाम है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर, रीट, पटवार, एलडीसी, पीटीआई, आरएस, एसआई में अगर आपको सुपर फास्ट रिवीजन करना है, बेहतर तरीके से कंटेंट आपको प्राप्त करना है, तो मैं अशोक मीणा राजस्थान क्लासेस में बिल्कुल आप लोगों को एंटीबायोटिक सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। आपकी
चुन चुन के आपको फैक्ट पढ़ा रहा हूं। जरा देखिए, हम बात करें संधि का नाम। संधि का नाम है, यहां आप लोग इतिहास की प्रमुख संधियों की बात करें, संधि का नाम आएगा, फिर वो कौन से सन में आई, पहला पक्ष कौन सा था, द्वितीय पक्ष कौन सा था और उसमें विशेष क्या था। मैं बोलूंगा, मेरी बात को सुनना है और अंत में आप लोगों को ये पीडीएफ है, ये भी आप लोगों को प्राप्त करनी है। जरा देखिए, चंपानेर की संधि, चंपानेर पड़ता है गुजरात में, मालवा के राजा गुजरात में पड़ता है और ये इस तरीके से गुजरात यहां और मालवा यहां पड़ता है। मालवा के राजा हैं, उनका नाम महमूद खिलजी। महमूद खिलजी भी प्रथम है क्योंकि द्वितीय सांगा के समय आएगा। यह आपको मालूम है सारंगपुर के युद्ध में पराजित हो चुका है। जब सारंगपुर का युद्ध में पराजित हो चुका है तो इन्होंने सोचा अपने दूत को भेजूं, तो अपना दूत है ताज खां, ताज खां को गुजरात के राजा के पास भेजा कि अपन ऐसे करते हैं, संधि करते हैं, अपन दोनों मिलकर अटैक करेंगे, हालांकि दोनों ही हार जाएंगे। तो मालवा के राजा ने मेवाड़ के ताज के लिए कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के राजा से संधि की थी और फिर आपको मालूम होगा एक युद्ध हुआ था जिसे इतिहास में बदनौर का युद्ध कहते हैं। संधि के 1 साल बाद बदनौर का युद्ध, ये वर्तमान में स्थान ब्यावर में पड़ता है, पहले भीलवाड़ा में पड़ता था। 1457 में युद्ध हुआ और इसमें विजय किसकी हुई, कुंभा की विजय हुई थी और विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कुशाला माता का मंदिर बदनौर में बनाया था। पुरंदर की संधि 1665 में औरंगजेब की तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में हुई, शिवाजी सरदार मराठा से की गई, हालांकि अंत में इन्हें धोखा से यहां पे औरंगजेब के द्वारा बंदी बनाया गया था, आगरा में रखा गया था, जिसे भागने में मदद किसने की थी, मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी। आवल बावल की संधि, यह संधि आपको मालूम होगा मेवाड़ के राजा कुंभा ने बहारमली नामक दासी से जहर देके मारवाड़ के राजा रणमल को मरवाया था और फिर उसके बाद विवाद हुआ, तो इधर मारवाड़ हुआ, नीचे मेवाड़ हुआ। मारवाड़ और मेवाड़, मारवाड़ का राजा राव जोधा है और मेवाड़ का राजा कुंभा है, दोनों के मध्य संधि होती है। संधि का प्रमुख केंद्र सोजत होता है, सोजत पाली में पड़ता है और यहां पे आंवला और बबूल के पेड़ लगाए गए थे सीमा पे, इसलिए आवल बावल की संधि 1453 में महाराणा कुंभा मेवाड़ के और ध्यान रखें राव जोधा मारवाड़ के हैं और राव जोधा की बेटी है जिसका नाम श्रृंगार देवी है, उस श्रृंगार देवी का विवाह 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 कुंभा के बेटे रायमल से किया गया था। यह भी आप लोग ध्यान रखें, गोसुंडी की बावड़ी से जानकारी मिलती है। मुगल आमेर आपको मालूम 1562 में अकबर से बहारमल ने संधि की थी। ये प्रथम राजा थे जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह इनके द्वारा किया गया था, विवाह सामर में किया गया था, इस बात को ध्यान रखें। मुगल बीकानेर आपको मालूम 1570 में नागौर दरबार हुआ था और नागौर दरबार में बीकानेर के राजा कल्याणमल अपने 2 पुत्रों के साथ उपस्थित हुआ, एक राय सिंह जिसे मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं और एक पृथ्वीराज राठौड़ जिन्हें डिंगल का हेरोस कहते हैं। और पृथ्वीराज राठौड़ है, ये इनको गागरोन का किला दिया गया था। मुगल और जैसलमेर के राजा हर्राय भाटी है, ये भी नागौर दरबार में ही अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। वो ही हर्राय भाटी है जिसे मारवाड़ के राजा राव चंद्रसेन ने पोखरण का किला गिरवी रखा था। मुगल और मारवाड़ में जो संधि करेंगे मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह अपनी पुत्री है जिनको नाम जगत गुसाई कहते हैं, जिन्हें जोधाबाई भी कहते हैं, उनका विवाह करेंगे। मुगल मेवाड़ ने संधि की, राजा जहांगीर था मुगल बादशाह और इधर महाराणा अमर सिंह प्रथम था। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने सशर्त संधि की थी कि मैं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हूंगा, मेरा बेटा करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होगा, 1000 के मनसब के सम्मान के साथ वो उपस्थित होगा, मैं ना बेटी दूंगा ना बेटी लूंगा, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करूंगा और चित्तौड़ किला मुझे वापस देना पड़ेगा। चित्तौड़ किला वापस दे दिया गया। मेवाड़ मुगल संधि अगर आपसे द्वितीय की बात करें तो वो 24 जून 1681 को हुई। 2 संधि हुई है और वो संधि मुगल बादशाह औरंगजेब थे और मेवाड़ के महाराणा जयसिंह थे। तो द्वितीय संधि की बात करें तो राज सिंह के पुत्र जयसिंह ने की 24 जून 1681 को। ये पीडीएफ आप प्राप्त करते रहे, बेहतर तरीके से आप हमारे साथ चले। कैसा लगा हमारा सेशन ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक सवाल मेरी तरफ से आपको बताना है, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कैसा लगा हमारा ये प्रयास आपको बताना है कमेंट बॉक्स में और हमारी क्लास को लाइक और शेयर करें और आपको पसंद आए तो बिल्कुल हमारे राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करें, वेलकम करें। इस सीरीज का आपका प्यार मिले हमको। कैसा लगा जरूर हमें लाइक और शेयर करके बताएंगे। धन्यवाद।
आप सभी को नमस्ते। वेलकम आप लोगों का फिर से राजस्थान जी के इस क्लास में। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम यानी स्वतंत्रता संग्राम यानी क्रांतिकारी और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे हम लोग इसमें। ये क्लास आप लोगों के आरपीएससी आरएसएसबी के जितने भी एग्जाम है सब में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट सेकंड रीट एलडीसी सीईटी पटवार वीडियो पीटीआई सब में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों का रिवीजन के तौर पे चलेगा। मात्र 5 मिनट का समय लूंगा और 5 मिनट में आपको क्रांतिकारियों से जितने सवाल बनते हैं वो आपके समक्ष में रख के जा रहा हूं। यहां हमारा विशेषकर फोकस रहेगा कौन सा क्रांतिकारी का जन्म कब हुआ कहां हुआ। देखिए और मेरी बात को बहुत बारीकी से सुनेंगे और सुन के कानों में रखना है। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और आप लोग ध्यान रखें चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। सेनानी का नाम, सन और जन्म स्थल। देखो सबसे पहले बात करते हैं अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया मैं बोल लूंगा ज्यादा ध्यान रखना। अमरचंद भाटिया वो हैं जिन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। इन्हें 1857 क्रांति भामाशाह कहते हैं। राजस्थान का मंगल पांडा कहते हैं। रहने वाले बीकानेर के थे लेकिन अपनी कर्मस्थली ग्वालियर को बनाई। 1857 क्रांति में तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को धन दिया तो अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। गोविंदगिरी बंजारा परिवार में थे। बांसिया गांव डूंगरपुर में जन्मे 1858 में। वो ही गोविंदगिरी हैं जिन्होंने संत सभा की स्थापना की, जिन्होंने भगत पंथ की स्थापना की, जिन्होंने भील आंदोलन चलाया वो ही गोविंदगिरी है। बंजारा परिवार में जन्मे और मानगढ़ धाम का संबंध इन्हीं से है। केसरी सिंह बारेट 1872 ये एक इनके बेटा था और बेटे और बाप की उम्र में कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। तो 72 में 21 जोड़ेंगे, 72 में 21 जोड़ेंगे, 72 में 21 जोड़ेंगे तो हमारे पास में प्रताप सिंह बारेट का जन्म 1893 में होगा। प्रताप सिंह बारेट का जन्म 1893 में। एक और एक दो भाई थे, एक और एक 11 होते हैं। तो 72 में 21 जोड़े तो बेटा का जन्म, 72 में 11 जोड़ा तो भाई का जन्म जोड़ा और सिंह बारेट का जन्म 1883 में। 72 में 11 जोड़ेंगे तो 83 में भाई का और 72 में आप लोग 21 जोड़ेंगे तो 93 में प्रताप सिंह बारेट का जन्म हुआ। केसरी सिंह बारेट चेतावनी राज चुंगटिया कहते हैं। मास्टर साधु प्यारेलाल हत्याकांड में जेल गए आना और देवपुरा खेड़ा शाहपुरा में जन्म हुआ। गोपाल सिंह खरवा 1872 में खरवा अजमेर के रहने वाले थे। विजय सिंह पथिक के साथ जेल गए। टोडगढ़ जेल में सशस्त्र क्रांति के दौरान दोनों फरार हुए तो भूप सिंह तो विजय सिंह पथिक बन गए, बच गए और इन्हें फांसी दे दी गई। अर्जुनलाल सेठी राजस्थान में क्रांतिकारी का जनक यानी आपके राष्ट्रीयता का जनक अर्जुनलाल सेठी कहते हैं। प्रशिक्षण दिया करते थे जैन आप लोगों के प्रचारणी सभा के माध्यम से ये दिया करते थे। आपके ध्यान रखें हजारीबाग जेल में इन्हें रखा गया था और निमाज हत्याकांड में इन्होंने कहा कि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा। ये अर्जुनलाल सेठी का है, जयपुर में जन्मे थे। विजय सिंह पथिक 1882 में गुठावली बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे, गुर्जर परिवार से थे। विजय सिंह पथिक बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। 18 कम 1900 में जन्मा, 1854 में निधन हुआ। इंदर के अमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। इंदर के अमीर का भूप था, दादा का नाम इंदर सिंह, पिता का नाम हमीर सिंह, बचपन का नाम भूप सिंह, बदला हुआ नाम विजय सिंह पथिक। टोडगढ़ जेल से भागे थे और विजोले किसान आंदोलन को सफल बनाया था। जोरावर सिंह बारेट 1883 में जन्मे, उदयपुर में। ये आप लोगों के अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं इन्हें और वैसे इन्होंने अपना नाम छिपा लिया था और अमरदास बैरागी के नाम से जीवन व्यतीत किया था। साधु सीताराम दास 1884 में विजोलिया भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। वही साधु सीताराम दास हैं जो पहले विजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। सेठ दामोदर दरार राठी 1884 में पोखरण जैसलमेर के रहने वाले हैं और इन्हें सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। खूब पैसा दिया, कहा जाता है कि धन की कमी कहीं बाधक नहीं होगी और गुलामी की बेड़ियां टूटनी चाहिए। भारत मां की गुलामी की बेड़ियां टूटनी चाहिए, धन की कमी कहीं भी बाधक नहीं होगी। ये सेठ दामोदर दास राठी साहब का कथन है। और ध्यान रखें सनातन धर्म स्कूल और नव भारत विद्यालय की उन्होंने स्थापना की। मोतीलाल तेजावत 1887 में कोल्यारी गांव में उदयपुर जन्मा। वही कोल्यारी गांव है जहां हल्दी घाटी के जो सैन्य युद्ध में सैनिक घायल हुए थे राजपूत, उनका उपचार करवाया। एक ही आंदोलन चलाया, हाकिम और हुकुम नहीं का नारा दिया, है ना।
आदिवासियों की 21 सूत्रीय मांग, जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं, रखा आदिवासियों का बाऊजी या मसीहा कहते हैं। सेठ जमलाल बजाज, इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहते हैं। 1857 क्रांति का भामाशाह अमरचंद बाठिया, सशस्त्र क्रांति का भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी और राजस्थान का भामाशाह सेठ जमनालाल बजाज। इनके बाद में प्रताप सिंह बारेट साहब हैं, ये ध्यान रखें बनारस षड्यंत्र केस में जेल गए, बरेली जेल में इनको रखा गया था। यातनाएं दी वहां पे अंग्रेज अधिकारी क्लूलैंड ने, तो कहा कि मेरी मां रोती है तो रोने दीजिए, मैं मेरी मां को आसाने के लिए सैकड़ों माता को रुलाना नहीं चाहता। और जब ये शहीद हुए थे तो केसरी सिंह बारेट साहब ने कहा कि आज मुझे प्रसन्नता है कि भारत मां का पुत्र है, उनकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। हरिभाव उपाध्याय भौरास ग्वालियर से थे, इन्होंने अपनी कर्मस्थली अठुंडी को बनाई। अठुंडी में महिला शिक्षा सदन और सस्ता साहित्य सदन की इन्होंने स्थापना की। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र ये मुख्यमंत्री रहे थे। अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को धारा सभा कहते थे, ये ध्यान रखें आप लोग। रामनारायण चौधरी 1896 में नीम का थाना सीकर में है। इनकी एक पत्रिका डेली हेराल्ड जो लंदन से प्रकाशित होती थी, इसमें ध्यान रखें आप लोग, यहां डेली हेराल्ड में यहां शेखावाटी खबरें छपती थी। माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था की पुस्तक है और इन्हें कुंभलगढ़ जेल में रखा गया था। बिजो आपके मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक हैं। 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। बलवंत सिंह मेहता 1900 में उदयपुर में जने, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान की तरफ से पहले संविधान सभा के मेंबर थे और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना इन्हीं के घर पे हुई थी और पहले अध्यक्ष यही थे। सागरमल गोपा 1900 जैसलमेर में जन्मे, इन्हें मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाया गया था। इनकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी गठन किया था। 3 पुस्तकें बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी, आजादी का दीवाना हूं, जैसलमेर में गुंडा राज नहीं चलूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा। बाल मुकुंद बिस्सा 1903 पीलवा डीडवाना नागौर में जन्मा, अब तो कुछ डीडवाना कुचामन जिला बन गया। इन्हें भूख हड़ताल कारण शहीद हुए। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। नागौर में चरखा संघ की स्थापना इन्होंने की। रमेश स्वामी भुसावर भरतपुर के रहने वाले थे। बेगार विरोधी आंदोलन इन्होंने चलाया था और इन्हें बस के नीचे कुचलकर मारा गया था, शहीद हुए थे। भोगीलाल पांड्या 1904 में सीमलवाड़ा डूंगरपुर में। भोगीलाल पांड्या, इनकी धर्मपत्नी मणिबहन पांड्या को बागड़बा कहते हैं, इन्हें बागड़ का गांधी कहते हैं। टीकाराम पालीवाल 1907 में मुंडावर दौसा में जन्मे और ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। मोहनलाल सुखाड़िया है, ये नाथद्वारा राजसमंद में, ये 1916 में। संभागीय व्यवस्था इनके समय रोक लगी थी। हरिदेव जोशी जो खांडू बांसवाड़ा में जन्मे, इनके समय संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया था। कैसा लगा हमारा मिशन आप जरूर हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना, जरूर हमें बताएंगे। और एक मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था पुस्तक किसकी है ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जुड़िए आप लोग, है ना, ताकि मस्त रहिए। और ये आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और 1 मिनट शो से आप लोग 10 मिनट शो से और एक रात्रिकालीन 9 बजे लाइव बैच से YouTube पे जरूर जुड़े। अपने स्कोर को बेहतर पाएंगे। जहां जहां आप लोग हारेंगे वहां वहां राजस्थान आप लोगों को साथ में दिखाई देगा। ये जमनालाल बजाज काशिकाबाद सीकर के रहने वाले थे। ध्यान रखें, महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं। अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते हैं। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन इनके द्वारा किया गया। आपको लगभग सवाल यहां से मिल जाएंगे। धन्यवाद आप सभी को। राम राम साहब।